हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन मंगलवार और ये सुबह का टाइम है। बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ मैं। बच्चों का नाश्ता और स्कूल का लंच तैयार कर रही हूँ और इसमें मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे देखिए मेरे फट रहे हैं, आज बन ही नहीं रहे हैं। या तो नए आलू हैं इसलिए, या फिर मैंने आलू छील के रखे थे इसलिए नहीं बन रहे हैं। मैंने छीलने के बाद उबाले थे तो शायद इसलिए बन रहे। तो फिर मैं 2 रोटियों से बना रही हूँ। 2 रोटियाँ बना के बीच में पिट्ठी भर के तब मैं ये पराठे तैयार कर रही हूँ। और देखिए ऐसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं। पहली बार मैं ऐसे पराठे बना रही हूँ, वरना मैं एक ही रोटी से पराठा बनाती हूँ, ऐसे कभी नहीं बनाती। लेकिन आज बहुत ज़्यादा फट रहे थे तो मुझे ऐसे बनाने पड़े। और मैं यहाँ बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे लेट हो रहे हैं थोड़ा सा। तो मुझे अभी यशु की चोटियाँ करनी है, चुन्नी लगानी है, उसको तैयार करना होता है। चोटी बनानी होती है, वैसे तो सारा तैयार हो जाती है, बस चोटी और चुन्नी नहीं लगती उससे, वो मुझे करनी पड़ती है। जब तक मैं ये नाश्ता बना रही हूँ उनका तो वो वैसे तैयार हो जाएगी शूज़ वूज पहन के। और अब आ गई मैं यशु को तैयार करने के लिए, जल्दी बना रही हूँ इसलिए जल्दी रक्षित तैयार हो चुका है और उसको जल्दी तैयार होने के लिए बोल रहा है। आज ही लेट हुई है, कभी लेट नहीं होती, ये पहले ही तैयार हो जाती है। और अब मैं इसका दुपट्टा लगा रही हूँ। इस दुपट्टे का कपड़ा पता नहीं कैसा, इसमें पिन जल्दी से पार ही नहीं होता। कभी कभी तो हाथ में लग जाता, चुभ जाता है पिन, बड़ी मुश्किल से लगता है इसमें पिन। देखिए रक्षित तैयार हो चुका है। इसी का को देरी हो गई है ना तैयार होने में, तो गुस्सा होके खड़ा है, वो नाराज है इससे। ये देखो चिल्ला रहा है उससे। फाइनली अब हो गई है शिका तैयार, जा रहे हैं दोनों बच्चे मेरे स्कूल। और बच्चों को भेजने के बाद मेरा चाय नाश्ता, ये मेरी चाय है और ये मेरा पराठा। और मैंने अपने लिए गोभी का पराठा बनाया है। मुझे आलू के पराठे कम अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने गोभी का पराठा बनाया अपने लिए, सिर्फ एक। आइए आप भी कर लीजिए मेरे साथ चाय नाश्ता। और अब लग रही हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले मैं कमरा साफ़ कर दूँगी। बेड का हाल आप मेरा देख सकते हैं। सुबह को जब बच्चे जाते हैं तो तब तक कमरे का मेरा यही हाल होता है, जहाँ मन करे बच्चे वहीं कपड़े फेंक देते हैं। बच्चे क्या, हमारे भी ऐसे ही रहते हैं। सुबह को इतनी जल्दी रहती है, टाइम मिलता नहीं है हर चीज़ को जगह पे रखने का, तो जहाँ हाथ चलता है बस वहीं रख देते हैं। बच्चों को भेजने के बाद में तब मैं आराम से काम करती हूँ। ये देखिए जो बच्चों के बैग में एक्स्ट्रा बुक होती है, नोटबुक होती है, ज्योमेट्री है, वो सब ऐसे ही बेड पे फेंक जाते हैं। मुझे करनी है इस बेड की बेडशीट चेंज। तो कल देखती हूँ, मौसम साफ़ रहेगा तो मशीन लगाऊंगी। आज तो बारिश का मौसम हो रहा है और शायद आने वाली भी बारिश, बिल्कुल ऐसे ही मौसम हो रहा है जैसे अभी आएगी बारिश। तो कल देखूँ, धूप निकली तो कल मैं मशीन लगाऊंगी, वरना मैं थर्सडे को मशीन लगाऊंगी। और अब मैं यहाँ बेड को साफ़ कर रही हूँ। ये एक वुडन स्प्रे है जो मैं हफ्ते में एक बार तो करती हूँ बेड पे, इससे थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। बेड जैसे हो जाता है ना साफ़ करते करते थोड़ा डल लगने लगता है, बेड का कलर हो जाता है, तो फिर उसमें थोड़ी शाइन आ जाती है और अच्छा है ये। हफ्ते में इसे मैं एक बार ज़रूर करती हूँ, एकदम शाइन आ जाती है बेड पे। और ये मेरा कई महीने हो गए हैं, थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा स्प्रे नहीं लगता है। कई महीने पहले मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, अभी तक मेरा चल रहा है ये और बहुत अच्छा है ये। बेडशीट डालने से पहले मैं ये सब कर रही हूँ, बेडशीट डालने के बाद करूँगी तो बेडशीट फिर से ख़राब हो जाएगी, इसलिए पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद बेडशीट डालूँगी।
बाहर वाले बेड की मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, बस झाड़ के इसी को डाल दूँगी। गंदी नहीं है, मैंने कल ही डाल ली थी, तो इसको तो मैं सिर्फ झाड़ूँगी और इसको ऐसे ही डाल दूँगी इस पर। मैं किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए, और बाहर का मेरा सारा काम हो चुका है, बाहर का भी और कमरे का भी। बस मेरी किचन ही गंदी पड़ी हुई है और मेरा बाहर का सारा काम हो चुका है। बालकनी वगैरह मैंने सब धो दी है। और देखिए मैंने ना किचन साफ़ कर दिया, किचन साफ़ नहीं किया, बर्तन साफ़ करे हैं और सिंक साफ़ कर दिया ये। और देखिए आज मेरे किचन अभी इधर का काउंटर टॉप अभी गंदा है, गैस भी साफ़ नहीं करी मैंने, किचन काउंटर भी मेरा गंदा है, और वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा मैंने अभी इसकी क्लीनिंग क्यों नहीं की। तो देखिए मैं आपको बाहर का हॉल दिखा रही हूँ, झाड़ू पोछे मैंने सब कर दिए, बाहर भी और कमरे में मेरा साफ़ हो गया है पूरा। और अब देखिए फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। किचन काउंटर टॉप मैंने इसलिए साफ़ नहीं किया था क्योंकि आज मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीन करनी है। ऊपर के ड्रॉर साफ़ करने, बाहर बाहर से करने हैं, अंदर से नहीं करने, अंदर से पूरे साफ़ हैं। बाहर से किचन में ना खाना बनाते हैं, सब्जी जैसे छोंकते हैं, कुछ भी छोंक लगाते हैं तो उसकी चिकनाई थोड़ी जम जाती है इन पे, कितना भी एग्जॉस्ट फैन चला लो लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चिकनाई जमती है इन पे। किचन में मैंने बाहर गिलास और कप्स रख रखे हैं ना, तो इन पे भी जम जाती है। इनको मैं हटा के यहाँ से पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी और दोबारा से साफ़ करके इनको सब लगाऊंगी। और अब ये देखिए मैं करने लगी हूँ ऊपर के ड्रॉर साफ़, बाहर बाहर से करूँगी बस। और मैं बर्तन साफ़ करने वाले जूने से ही करती हूँ, और साथ में एक हाथ में सूखा कपड़ा ले लेती हूँ और एक में गीला ले लेती हूँ, साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ मैं इनको। और ये आपको थोड़ा सा खुला एरिया दिख रहा है, इसमें तो इतनी चिकनाई जमती है, कुछ भी रख नहीं सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिकनाई जमती है। पता नहीं यही हिस्सा क्यों खुला छोड़ा है, इसमें ज़्यादा कुछ रख भी नहीं सकते। एक तो सामने से ही दूर से ही नज़र पड़ती है, दूसरा इस पर चिकनाई इतनी जमती है, कुछ भी सामान रखो तो चिप चिप हो जाता है। तो मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ, एक मसालदानी रखती हूँ और बस घी का और ऑयल बॉटल रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती। तो देखिए मैं यहाँ से भी इनको सबको रगड़ के साफ़ कर दूँगी। ऊपर का मैंने सारा साफ़ कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ ये कप और गिलास धोने के लिए। इनको धो के यहीं किचन काउंटर पे ही मैं उल्टा लगा दूँगी और इनका पानी झड़ जाएगा, सूख जाएंगे तब मैं इनको ऊपर लगाऊंगी। और किचन के ये काम तो एक्स्ट्रा ही होते हैं और ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं करोगे तो किचन बहुत गंदा लगने लगता है। और इनको बड़े आराम से रखना पड़ता है, हाथ से छूटते ही एकदम टूट जाते हैं। ये कांच के गिलास हो या कप हो। और पानी इनका सूख चुका है, मैं इन्हें लगा रही हूँ साथ साथ। जो काम साथ के साथ हो जाता है और आलस कर जाते हैं ना, तो फिर वो शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, इसलिए मैं अभी लगा दूँगी। और अब देखिए मेरी किचन हो गई पूरी सेट, और इसके साथ साथ मेरा काम ख़त्म होगा। जब मैं किचन में थी ना तो बाहर बारिश की आवाज़ आने लगी थी, और ये देखिए कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।